हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग क्लास 10th यूपी बोर्ड 2023 हिंदी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने 2024 के 7 सेट क्वेश्चन सॉल्व करवाया है। अगर जो आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं, देखना चाहते हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से देख सकते हैं और सारे पेपर को एकदम अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आज हम लोग 2023 का सेट 801 डीबी सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले मैंने डीए आप लोग को सॉल्व करवाया है, ठीक है। तो कुल मिला जुला कर कहा जाए तो 8 सेट हिंदी के आपके क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए गए हैं। साथ ही साथ आपके मैथ के लगभग 7 सेट 2024 के कराए गए हैं, तो उनको भी अगर जो आप लोग देखना चाहते हैं तो जा करके देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन के साथ में और आंसर करते हैं, ठीक है। बेसिक जो यहाँ पर दिए गए हैं निर्देश, इसको आप लोग पढ़ लेंगे पीडीएफ से। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका है। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा खंड आ से, ठीक है। इसमें क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसको क्या करना होगा, इन सब का आंसर आपको ओएमआर शीट पर देना होगा। कितने 20 क्वेश्चन टोटल होने वाले हैं। जल्दी से एक बार चेक कर लीजिए क्या क्लियर दिखाई दे रहा, नहीं तो मैं थोड़ा सा और जूम कर दे रहा हूँ इसको। चलो ठीक है, इतना देखेंगे पहला क्वेश्चन और बताएंगे आप लोग इसका आंसर। चिंतामणि के रचयिता हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उसके बाद में है प्रेमचंद। तो आप लोग बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। तो यहाँ पर सही आंसर की बात करेंगे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन आप लोग बताएंगे सही आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया गया है दूसरे नंबर क्वेश्चन में। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद्र, एस पाल, उसके बाद में है राजेंद्र यादव। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से आप लोग बताएंगे। तो पंच परमेश्वर के जो लेखक हैं प्रेमचंद्र जी हैं, तो इस क्वेश्चन का क्या बी ऑप्शन आप लोग सही आंसर बताएंगे। ओके, तीसरा क्वेश्चन देखिए और बताइए इसका क्या आंसर होगा आप लोग। इसमें क्या कहा जा रहा है, जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। ध्रुव स्वामी उन्हीं का है, जयशंकर प्रसाद जी का ही है। चंद्रगुप्त भी उन्हीं का है, ठीक है। इसके बाद में लहरों के राजहंस, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है। तो नहीं ही ढूंढना हमें, ठीक है, तो नहीं ढूंढना है। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें जो दिया गया है इस क्वेश्चन का, तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। हालांकि चंद्रगुप्त जो दिया गया है ये भी क्या है, जयशंकर प्रसाद का ही है। और हमें क्या कह रहा है, नहीं ढूंढने के लिए, तो नहीं कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। हिंदी जो गद्य दिया गया है, यहाँ से 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो 3 हो गए हैं, 2 और बचेंगे। इसके बाद में पद के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 5। इसमें देखिए क्या है, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। मतलब कौन है इसके लेखक आपको बताना है। धर्म वीर भारती, प्रेमचंद्र, उसके बाद में दिया गया फंडवीस नाथ रेणु, उसके बाद में अज्ञे, ठीक है। अज्ञे का पूरा नाम आप लोग याद रखिएगा, सचिदानंद हीरानंद वात्सन अज्ञे, ठीक है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है आपसे। तो सही आंसर की बात करेंगे तो इसमें जो दिया गया है इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन यानी कि अज्ञे सही आंसर हो जाएगा। आगे 5 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखेंगे, बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। एक बार चेक करते रहिएगा आप लोग, क्लियर नहीं दिखाई देगा तो कहिएगा आप लोग। अपनी खबर आत्मकथा है, मतलब किसकी कथा है आपको ये कहना है, ठीक है। अपनी खबर आत्मकथा किसकी है, ऐसा आप लोग पढ़ सकते हैं। पहला दिया गया है पांडे बेचन शर्मा उग्र, उसके अंदर दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हरिवंश राय बच्चन, उसके बाद में श्याम सुंदर दास। किसकी हो जाएगी जल्दी से बताएंगे आप लोग। तो यहाँ पर पांडे बेचन शर्मा उग्र, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही आंसर होगा। ओके, आगे अब इसके बाद में स्टार्ट होंगे आपके जो पद्य वाले क्वेश्चन है वहां से, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा गया भूषण किस युग के कवि हैं, आदिकाल, रीतकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। तो अगर जो सही आंसर की बात करेंगे तो ये रीतकाल के कवि हैं, ठीक है। तो रीतकाल दिया गया है बी वाले ऑप्शन में, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिखा गया है एक
ललित लालमा रचना है, किसकी रचना है आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन दिया गया है मतिराम, पद्माकर, देवभूषण। सही आंसर की बात करेंगे तो होंगे मतिराम, यानी कि ए ऑप्शन। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन दिया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसको और बताइए। यशोधरा रचना है, किसकी रचना है आपको ये बताना है। जयशंकर प्रसाद जी की है, या महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पर, मैथिली शरण गुप्त। तो सही आंसर कौन सा होगा, मैथिली शरण गुप्त, डी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें क्या है आंगन के पार द्वार रचना है, किसकी रचना है। जयशंकर प्रसाद जी की है, अज्ञे की है, या फिर रामधारी सिंह दिनकर की है, या नरेश शर्मा, नारेंद्र शर्मा सॉरी, किसकी है, जल्दी से बताओ आप लोग। तो आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन है, अज्ञे हैं। याद रखेंगे आ दोनों में आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ से आप लोग अपना बना करके भी याद रख सकते हैं, अगर जो नहीं याद हो रहे हैं आपके तो ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए आ दोनों आ रहा है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, इसमें है क्या, दीप शिखा महाकाव्य संग्रह रचना है, किसकी रचना है, महादेवी वर्मा जी की है, या फिर जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान, सूर्यकांत निराला त्रिपाठी। तो ये है महादेवी जी का, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन आप लोग सही आंसर कहेंगे। आगे अब आपके स्टार्ट होंगे यहाँ से 11 नंबर से व्याकरण के क्वेश्चन, ठीक है, व्याकरण के भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, कर लीजिए जल्दी जल्दी से सबको। करोड़ रस का अस्थाई भाव है, करोड़ रस का अस्थाई भाव क्या होगा, रौद्र होगा, उत्साह होगा, अद्भुत होगा, या फिर शौक होगा। तो करोड़ रस का अस्थाई भाव शौक होता है, डी ऑप्शन सही आंसर। आगे एक पंक्ति लिखा गया है चरण कमल बंधो हरि राय, ठीक है, इसमें आपको ढूंढना अलंकार, ठीक है, उपमा होगा, या फिर उत्प्रेक्षा होगा, रूपक होगा, या फिर यमक होगा। तो यहाँ पर आंसर की बात करेंगे तो यहाँ होगा रूपक अलंकार, ठीक है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का कौन सा जो दिया गया सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन की तरफ पूरा दिख रहा है देख लिए एक बार, उसके बाद में बताइए मुझे, ठीक है, नहीं तो मैं छोटा कर दूँ, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, नहीं दिख रहा होगा। हाँ चलो अब क्लियर दिख रहा है। इसमें देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। यह लक्षण किस छंद का होता है, आपको देख करके बताना है पहला ऑप्शन दिया गया है रोला, उसके अंदर लिखा गया दोहा, सोरठा, उसके बाद में वैरा। तो ये होता है रोला का, यानी कि ए ऑप्शन सही आंसर इसका होगा। आगे है आपके सामने 14 नंबर क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन में लिखा गया है पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, उपसर्ग इसमें ढूंढना है। तो उपसर्ग शुरुआत में लगता है, ठीक है, तो आप लोग कह सकते हैं ऐसा, ठीक है, पर्या होगा, या वरण होगा, या फिर परि होगा, या फिर क्या होगा, पर होगा। तो आप लोग जब छोटे क्लास में रहे होंगे तभी आप लोग पर्यावरण जब पढ़ाया जाता है तो पहला क्या होता है, पर्यावरण को हम लोग तोड़ कर लिखते हैं परिधन आवरण, ठीक है, तो वहां से याद कर सकते हैं आप लोग। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन है परि, ठीक है, पर्यावरण में कौन सा परि हो जाएगा उपसर्ग। आगे आपसे पूछ रहा है प्रत्यय, ठीक है, कि इसमें प्रत्यय पूछ रहा है महानता, ठीक है, शब्द है, इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, महा का हुआ है, ता का हुआ है, नता नता का हुआ है, इनमें से सभी का। तो देखिए उपसर्ग क्या होता है पहले लगता है, और प्रत्यय क्या होता है बाद में लगता है, ठीक है, तो महानता में, ठीक है, आपको इसको बताना है कौन से प्रत्यय इसमें जुड़ा हुआ है। तो इसमें प्रत्यय जुड़ा है ता, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। आगे देखिए ये क्वेश्चन और बताइए इसका, इसमें क्या कह रहा है सुख दुख में समास है, द्विगु अव्यय, या फिर क्रमधार, या फिर द्वंद्व, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जिसमें ये डैश वाला छोटा सा जो देख रहे हैं, ठीक है, ये आता है वो कौन सा होता है, द्वंद्व समास। इसका मतलब क्या होता है, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही आंसर होगा। हालांकि मैंने आपको और उस दिन बताया था ऊंचा नीचा आया था, एक दिन माता पिता आया था, ठीक है, तो इस तरह याद रखिएगा ये सारे क्या होते हैं, द्वंद्व समास होते हैं, जिसमें दोनों प्रधान होते हैं। आगे देखिए यह 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, अग्नि का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। वैसे तो
बहुत सारे पर्यायवाची आप लोग याद किए होंगे, लेकिन उनमें से ढूंढ करके बताना है। अनल होता है अग्नि का पर्यायवाची, अनिल नहीं होता, ठीक है। पावक भी होता है, ठीक है। और क्या होता है? ज्वाला भी होता है। तो कौन सा आंसर सही होगा? यहाँ पर बी ऑप्शन सही आंसर होगा। नहीं ढूंढने के लिए कह रहा था तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही आंसर होगा। आगे आपसे पूछ रहा है संधि से क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है, अभ्युदय का सही संधि विच्छेद है। जल्दी से देखेंगे बताएंगे। तो अभ्युदय यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन जो दिया गया यही सही आंसर है, याद रखिएगा। आगे आपसे पूछा गया एक वर्ड लिखा गया है मधु। इस शब्द का क्या पंचम विभक्त और एक वचन रूप बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग बताइए इसका वचन, ठीक है। अच्छा, बताना मतलब पंचम विभक्त और एक वचन ढूंढ करके लिखना है, ठीक है। कभी कभी दिया होता पूछता कौन सा वचन और कौन सा वो है, ठीक है। तो यहाँ पर सही हो जाएगा इसका, कौन होगा? मधुता मधुनी, उसके बाद में लिखा गया है, इसमें शायद कुछ आगे पीछे है, इसमें थोड़ा सा यहाँ करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ ता ना होकर के क्या होगा? ना होगा, ठीक है। अगर जो सही मायने में लिखना जाए तो ये लिखा जाएगा मधु, ठीक है। छोटा होकर मात्रा लगा है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। वहाँ ता नहीं ना होना चाहिए, इसको आप लोग थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। आगे एक क्वेश्चन दिया गया है 20 नंबर, टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, सही कर सकते हैं आप लोग। पटस्थ, ठीक है। धात रूप वचन और पुरुष, इसका कौन सा आपको ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ढूंढते हैं ये कौन सा वचन है, ठीक है। तो वचन में ढूंढेंगे तो ये है द्वितीय वचन। तो द्वितीय वचन कहीं पर दिख रहा है? द्वितीय वचन केवल एक ही ऑप्शन सी वाले में दिख रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सी वाला ऑप्शन सही आंसर होगा। बाकी इसमें दिया गया एक वचन एक वचन एक वचन गलत कर दीजिए, ठीक है। पुरुष भी ढूंढना चाहे तो ये मध्य पुरुष है, ठीक है। तो मध्य पुरुष भी मिल जा रहा है। हर हाल में क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर है इतनी बातें? अब इतना होने के बाद में आपके आएंगे वर्णात्मक प्रश्न, ठीक है। वर्णात्मक प्रश्न किस तरह से होंगे इसको देख लेते हैं, चलिए हम लोग। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वर्णात्मक प्रश्न। एक बार चेक करके बताइए कि आप लोग क्लियर दिखाई दे रहा है ये। मैं इसको थोड़ा सा छोटा भी कर ले रहा हूँ, अगर जो पूरा ना आ रहा हो। चलो ठीक है, सब कुछ दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं इतना। खंड बा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसमें है वर्णात्मक प्रश्न। किस तरह के होंगे? इसमें सबसे पहले दिया होगा गद्यांश। गद्यांश कितने होंगे? दो, ठीक है। कितने कितने नंबर का रहेगा? छः छः नंबर का रहेगा, ठीक है। और दोनों में से किसी एक का क्या करना होगा? आंसर करना होगा, जिसमें कितने? तीन क्वेश्चन दिए होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए पहला ये है गद्यांश, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको? इसको भली भांति एकदम अच्छे तरीके से पढ़ना है ये पूरा। उसके बाद में तीन क्वेश्चन यहाँ पर दिए होंगे, इन तीनों का आंसर करना होगा। दो दो नंबर का ये होने वाला है, ठीक है। अगर जो अच्छे तरीके से आ रहा है तो आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। अश्वरोही पास आया, ठीक है। ममता वाले चैप्टर से है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ममता लिखा भी गया है। संदर्भ पूछा गया है, रेखांकित अंश का व्याख्या पूछा गया, उसके बाद में एक क्वेश्चन दिया गया है नीचे, इसका आंसर करना है। अथवा यहाँ पर एक और आपको गद्यांश देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये गद्यांश है, ठीक है। अब इसको आप लोग एकदम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ऊपर वाला आ रहा है तो ऊपर वाला कर लो, नहीं तो नीचे वाला आ रहा है तो नीचे कर लो, ठीक है। इसमें भी वही सारे क्वेश्चन होंगे। क्या क्वेश्चन है देखिए? संदर्भ लिखना है, ठीक है। व्याख्या करना है, उसके बाद में एक क्वेश्चन दिया गया, इसका आंसर करना है। टोटल ये भी 6 नंबर का, तो दोनों में से कोई एक करना होता कर लीजिएगा आप लोग। इसका स्क्रीनशॉट करते रहिएगा और पता करते रहिएगा कि हाँ कैसे कैसे इसको करना है, ठीक है। आपको याद होना चाहिए ये सारी चीज़ें, ठीक है। बाकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या होगा? यहाँ पर दिया होगा पद्यांश, ठीक है। और उनमें से किसी एक पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के क्या करने हैं? उत्तर देने हैं, ठीक है। कितने? 6 नंबर का ये भी होने वाला है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है ये टोटल पूरा क्या है? पद्यांश है ये इतना, ठीक है। इसको पढ़ना है आप लोग को एकदम अच्छे तरीके से। उसके बाद में यहाँ पर पद्यांश का संदर्भ लिखना है, ठीक है। उसके बाद में दो क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके आंसर करने हैं, ठीक है। यहाँ पर रेखांकित अंश जो दिया गया इसका क्या करना होगा? इसका अलंकार आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो आप लोग पे अगर जो चैप्टर अच्छे से पढ़े होंगे तो आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में है अथवा वाला क्वेश्चन, ठीक है। अथवा क्वेश्चन यहाँ तक इसका पैसेज ही दिया गया है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में आंसर इसके क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं, ठीक है। तीनों क्वेश्चन में से किसी एक का आंसर करना होगा। संस्कृत अनुवाद स्टार्ट होगा, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। लिखा क्या गया है? दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए।
क्या करना है, संदर्भ करना और हिंदी में अनुवाद करना। संदर्भ के लिए कितने, 2 नंबर, और अनुवाद के लिए कितने, 3 नंबर। ठीक है, दिए कितने गए होंगे, 2। 2 में से किसी एक का करना होगा आपको। ठीक है, ऊपर करो इसको थोड़ा सा। हाँ, ये दिया गया है। ये पूरा क्या है, आपका गद्यांश दिया गया है 2। अब दोनों में से किसी एक का क्या करना है आपको, संदर्भ लिखना है और अनुवाद करना है। ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा लाइनिंग करा होगा यानी कि रेखांकित होगा, तो रेखांकित यहाँ पर नहीं किया गया है, पूरे का करना मतलब। इसी तरह से क्या दिया गया है, 4 नंबर क्वेश्चन है। नीचे दिए गए पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। कितने, 5 नंबर का। संदर्भ के लिए कितना, 2 नंबर, और हिंदी में अनुवाद के लिए 3 नंबर। यहाँ पर एक ये दिया गया है, एक ये दिया गया है, दोनों में से किसी एक का कर सकते हैं क्योंकि आसान आसान से दोनों दिए गए हैं। आगे खंड काव्य आ गया। खंड काव्य में क्या करना होता है, आपको किसी एक क्वेश्चन का आंसर करना होता है। कितने, 3 नंबर का ये होता है। तो जो भी होगा आपको उन दोनों में से किसी एक का कर लेना है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ मुक्तिदूत है तो मुक्तिदूत दोनों में से किसी एक का करना होगा। वैसे तो आप लोग चित्र, जो चरित्र चित्रण दिया गया है यही याद कर लेंगे, हर बार आता रहता है। ठीक है, खंड काव्य होने के बाद में आप लोग के क्वेश्चन आएंगे आगे। यहाँ पर देखिए जीवन परिचय। ठीक है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना। कितना, 5 नंबर का ये है। 3 नंबर का क्या है, जीवन परिचय लिखना है, और 2 नंबर उनकी रचना पर है। यहाँ पर 3 चीजें ऑप्शन में दी गई हैं, तीनों में से किसी एक का करना है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार आता रहता है। ठीक है, भगवत शरण उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दोनों तैयार कर लेंगे, कोई ना कोई एग्जाम में आपके आ जाएगा। इसके बाद में है खा वाला क्वेश्चन। इसमें क्या है, आपके दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ठीक है, मतलब क्या है, यहाँ पर 4 ऑप्शन भी देंगे, 4 में से किसी एक का क्या करना है, जीवन परिचय लिखना है और उनकी प्रमुख रचना लिखना है। ठीक है, ऑप्शन में कौन दिए गए हैं, गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, हर बार आते रहते हैं। ठीक है, सुमित्रानंद पंत, मैथिली शरण गुप्त, मतलब सब अपने आप में इंपॉर्टेंट है, सबको याद करना जरूरी है आप लोगों के लिए। कम से कम 3-4 जरूर से जरूर याद रखिएगा। इसके बाद में 7 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, इसमें क्या करना है, अपने पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ मतलब याद किया हुआ कोई एक श्लोक लिखना है जो इस वर्ग में ना आया हो। ठीक है, कितने नंबर का ये है, 2 नंबर का है। आगे इसके बाद में है 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। ठीक है, 2 नंबर का ये है, और टोटल कितना, 4 नंबर। ये कितने, 4 क्वेश्चन हैं, और 4 में से किसी दो ये का आंसर करना। ठीक है, तो जो आसान 2 लग रहा होगा उनमें से 2 का कर लीजिएगा, 4 नंबर आ जाएगा। ठीक है, आसान आसान है, हर बार तो ये आता रहता है। चंद्रशेखर दास, वीर केन पूजत, वीर बेड़े पूजत। ठीक है, इस तरह से आप लोग 2-2 वर्ड के हैं, 3-3 वर्ड के हैं, आसानी से याद कर सकते हैं। इसके बाद में 9 नंबर क्वेश्चन जो होगा, इसमें क्या करना होगा, किसी एक विषय पर निबंध लिखना होगा। ठीक है, देश प्रेम, आतंकवाद की समस्या समाधान। ठीक है, उसके बाद में प्रदूषण और मानव जीवन। ठीक है, उसके बाद में आज़ादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, चारों इंपॉर्टेंट है, चारों में से कोई याद कर लीजिएगा, एक ना एक एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, मतलब आप लोग इसका स्ट्रक्चर याद करेंगे तो वैसे आप लोग क्लास 10th में पहुंच गए हैं, तो कोई भी टॉपिक आता है लगभग आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका 2023 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, कौन सा सेट है, ये DB है शायद। ठीक है, DA इससे पहले करवाया गया है, अगर जो आप लोग उसको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका मिल जाएगा। ओके, क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। बाय बाय प्यारे बच्चों।